in presence of UV light. It gives benzyl chloride. पहले बेंजाल क्लोराइड बनेगा एंड देन which on acid hydrolysis gives benzaldehyde. सो टोल्यून है, ये आपकी साइड चेन है। वैसे तो आमतौर पे हम यहाँ लिखते हैं, अभी यहाँ लिख देते हैं, काम है यहाँ लिखने से फायदा है। कहीं पर भी लगाए तो बात तो एक ही होगा। In presence of UV light, this is your benzyl chloride. अब इसमें साइड प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड नहीं है हमको। हाँ, इसी को हम हाइड्रोलाइज करेंगे। इसका एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो डायरेक्टली यू गेट अल्डिहाइड। नहीं चाहते तो यू कैन यूज सम अदर स्टेप्स आल्सो। यहाँ मैंने 2 हाइड्रोजन को अंडरलाइन किया और इधर 2 Cl को, मतलब ट्वाइस HCl विल बी द साइड प्रोडक्ट। अब जो ऑक्सीजन बचा है कार्बन पे आ जाएगा। यहाँ साइड प्रोडक्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमने लिख दिया ट्वाइस HCl। यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन कम कर दिया आपने, उसके जगह 2 क्लोरीन लगा दिया। तो यू कैन यूज दिस वन एज लाइक दिस। So this is one of the commercial method for preparation of benzaldehyde, in which toluene is subjected to chlorination in presence of UV light. It gives benzyl chloride, CHCl2, benzyl chloride, and then it is hydrolyzed at 373 Kelvin. It gives benzaldehyde. This is one of the commercial method for preparation of benzaldehyde. Is it over? ये हो गया है आपका। ओके
Next is your Gutterman coach. गटरमन कोच साइंटिस्ट का नाम है। लास्ट ईयर हमने बेंजीन के साथ में इसका किया था। एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मुलेशन हो जाता है, मतलब उसमें CHO ग्रुप ऐड हो जाता है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ फॉर्मुलेशन। तो इस रिएक्शन का जो यील्ड है थोड़ा कम होता है। So under high pressure, benzene is treated with carbon monoxide along with HCl, and in that case you get a benzaldehyde. That is a formulation takes place, means CHO group is added to the benzene ring, and that is your formulation. Benzene, when treated with carbon monoxide and HCl, under pressure, in presence of anhydrous AlCl3 ले सकते, Cu2Cl2 भी ले सकते आप, क्यूप्रस क्लोराइड भी लिख सकते हैं। It gives benzaldehyde. नीचे की रिएक्शन मिटा दूं मैं? आप बेंजीन ले सकते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन भी ले सकते हैं। Under very high pressure, एक दो तीन और एक हाइड्रोजन निकाल के HCl बना दिया, कोई जरूरत नहीं है। आज अभी हम पूरी की पूरी रिवाइज करेंगे, एक ही बोर्ड में सब आ जाना चाहिए वो हिसाब से। अभी और एक मेथड बाकी है वो करते, फिर जितनी मेथड्स हमने किए, काफी ज्यादा मेथड्स आपके पास में हो गई है, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होगा, चैप्टर भी काफी बड़ा है, तो एक बार फिर से हम वो 10 की 10 12 रिएक्शन जो भी है 10-12 रिएक्शन है प्रिपरेशन में। स्टिल दो कमी है, स्टिल दो कमी है, एंट्रेंस दे रहे तो वो दो की भी जरूरत पड़ सकती, मतलब इससे काम नहीं चलता। एसिटिलेशन बोल सकते हैं, असाइलेशन बोल सकते हैं, एसिटिल ग्रुप लगा रहे हैं हम इसके अंदर तो कीटोन बन जाएगा अभी आपका। ये भी लास्ट ईयर का, ये भी लास्ट ईयर, इसके पहले वाला जो किया वो भी, तीनों चारों जो है लास्ट ईयर वाली है रिएक्शंस।
एसिटिल क्लोराइड या फिर इथेनॉइल क्लोराइड बोलते हैं उसको। इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस अनहाइड्रस AlCl3 का यूज होगा। लेविस एसिड है, खास तौर से इसका यूज होता है फ्रिडिल क्राफ्ट रिएक्शन में। इसके पहले बेंजीन में भी आपने फ्रिडिल क्राफ्ट रिएक्शन, फिनॉल में फ्रिडिल क्राफ्ट रिएक्शन किया, इसके पहले बेंजीन में भी किया है। सेम अनहाइड्रस AlCl3 इज यूज्ड, इट गिव्स एसीटोफिनॉल। यस, ऊपर वाला मिटा दूं मैं। बेंजीन चाहिए आपको, बस इथेनॉइल क्लोराइड लिया आपने। एसिटिल क्लोराइड भी बोलते हैं, इथेनॉइल क्लोराइड भी बोलते हैं। कंडीशन आपका फिक्स है, अनहाइड्रस AlCl3। ये बेंजीन रिंग में से कोई भी पोजीशन का एक हाइड्रोजन हटाना है Cl के साथ में। 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हटा देना है, तो आपका बचेगा C6H5। और इंस्टेड ऑफ दैट हाइड्रोजन यू कैन प्लेस दैट CO CH3 plus you can have that HCl, and this is what acetophenol. Overall reaction is known as a Friedel-Crafts acylation reaction. जेमिनल डायलाइड्स लिया, उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे हम। Geminal halides are the dihalogen derivatives in which both halogens, these are dihalogen derivatives, जिसमें दोनों halogen जो है that are attached to the same carbon. A single carbon carries 2 halogen, in that case that will be called a geminal dihalide. अब वो कार्बन यदि चेन के एंड पे है, किसी लेफ्ट एंड पे होगा या फिर राइट एंड पे होगा, जहां पर भी, in that case that will be called as terminal geminal dihalide. That gives aldehyde. If you are preparing for the entrance, then that is required. या नीचे वाली लाइन मिटा दूं मैं 3। ओके, अभी टर्मिनल पे यदि है आपका, तो दैट इज कॉल्ड एज ए टर्मिनल जेमिनल डायहालाइड। देखिए, हमने किसी का नाम नहीं लिया, यहाँ पे कोई हेलोजन नहीं बताया, कोई अल्किल हैलाइड जो अल्केन है वो भी नहीं बताया, जस्ट दिस इज ए टर्मिनल जेमिनल डायहालाइड। ये 2 के है और ये 2 हेलोजन है, एक मेटल है, दिस 2 नॉन मेटल निकल जाएगा, एंड इंस्टेड ऑफ दैट you get RCH. यहां से OH और एक H निकाल देते हैं आप, -H2O कर दिया मैंने, तो यू आर गेटिंग aldehyde RCHO.
नॉन टर्मिनल मतलब ये जो एंड पे हेलोजन लगे हुए वो कहीं बीच वाले कार्बन में लगे होंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज नॉन टर्मिनल। जेमिनल मतलब सेम कार्बन पे दोनों हेलोजन लगे हुए हैं, लेकिन कार्बन कहाँ पे आपका नॉन टर्मिनल, मतलब इस एंड पर भी नहीं है वो एंड पे नहीं, बीच में कहीं पर भी कोई कार्बन है तो उसमें दो हेलोजन लगे हुए हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज नॉन टर्मिनल जेमिनल डायहाइड। On hydrolysis, likewise KOH gives so non-terminal gem halides are those in which both halogens are attached with non-terminal carbon which is in between the terminals, ना लेफ्ट वाले कार्बन पे होगा ना राइट वाले, बीच में जो भी है चेन में कार्बन, तो उसमें यदि हेलोजन लगे हुए हैं तो इन दैट केस दैट विल बी कॉल्ड एज नॉन टर्मिनल जेमिनल डायहाइड। ये नॉन टर्मिनल कार्बन है जिसमें दो हेलोजन लगे हुए हैं, तो ये हो गया आपका नॉन टर्मिनल जेमिनल डायहाइड। फिर से आप KOH के साथ में रिएक्शन करेंगे, तो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। एक OH यहां पे आएगा, एक OH इधर से, अब इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकालना है तो आप एक OH और H इतना निकाल देते हैं तो यू विल गेट कीटोन। One more method is there, decarboxylation of calcium salt. Decarboxylation of calcium salt. ये सब हो जाए तो बता देना, मैं मिटा दूंगा सब। Yes, is it over? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। You can use a single salt or you can use two different salts. कैल्शियम फॉर्मेट लिया हमने, इट अंडरगो ड्राई डिस्टिलेशन के साथ साथ उसमें डीकार्बोक्सिलेशन,
तो यहाँ कैल्शियम फॉर्मेट ले रहा हूं मैं इस वक्त। ये फॉर्मेट है कैल्शियम जो है दैट इज अ डाइवेलेंट मेटल। कैल्शियम फॉर्मेट डाइवेलेंट है तो उसमें दो फॉर्मेट लगाए मैंने, HCOO HCOO। अब इसको हीट करना है तो ऑन डीकार्बोक्सिलेशन आप इसमें से कैल्शियम कार्बोनेट निकालेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3 किधर से भी निकालिए आप, CaCO3 कहीं से भी निकाल लो। तो आपका जो फॉर्मेट का प्रोडक्ट है वो इस प्रकार से होगा। कहीं से भी निकाल लो आप, ये लिख लिया आपने पूरा। इसमें से कैल्शियम कार्बोनेट कोई भी निकाल सकते, CaCO3 इधर से निकाल लिया तो यहाँ H बचेगा, इसमें लगा दिया। ऊपर से ले लिया आपने CO2 और O ले लिया इधर से, तो इधर वाला H इसमें लगा दिया। अब कैसे भी निकाल सकते हैं। देखिए अभी CaCO3 एक दो तीन ऑक्सीजन और एक कैल्शियम, CaCO3 एक निकाल दिया। अभी ये CHO ग्रुप नीचे में बचा है, ऊपर का एक हाइड्रोजन, ऊपर में से एक हाइड्रोजन बचा है, नीचे का CHO। आप उल्टा भी कर सकते हैं। ये सिर्फ सिंगल सॉल्ट लिया, कैल्शियम फॉर्मेट ले लिया, लेकिन हमें को एसिटाल्डिहाइड एनी अदर अल्डिहाइड बनाना है तो इसके साथ में और एक सॉल्ट लेना पड़ेगा आपको। देखते हैं उसको। मतलब ऑलमोस्ट सभी प्रिपरेशंस आपके पास में आ जाएंगी। मिक्सचर ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट and calcium acetate on decarboxylation gives ethanol। बहुत नंबर ज्यादा हो रहा है ये प्रिपरेशंस में। इतनी प्रिपरेशंस आपने ना हेलोजन डेरिवेटिव्स में किया है, ना अल्कोहल में किया है, ना फिनॉल में, ना ईथर में। ये सिर्फ अल्डिहाइड कीटोन की ही प्रिपरेशंस है। अभी तो कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट बाकी है। तो यहाँ पे मिक्सचर ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसिटेट दोनों लेना है आपको, जब ही आपको दूसरा कोई अल्डिहाइड बनेगा। यहाँ पे आपने कैल्शियम एसिटेट लिया तो एसिटाल्डिहाइड बन रहा है, कैल्शियम प्रोपियोनेट लिया तो प्रोपेनल बनेगा। मतलब ये कंपलसरी है फॉर्मेट, दूसरा कोई अल्डिहाइड बनाना है तो एक कैल्शियम फॉर्मेट जरूरी है। तो ये मिटा दूं मैं, ये नीचे वाला जो है। ये लास्ट 4-5 लाइन मिटा दूं मैं। ओके, ठीक है, नीचे कर रहे हैं। अब देखिए फॉर्मेट, ये हमारा कैल्शियम फॉर्मेट है। दूसरा एसीटेट लेना है। This mixture is heated together.
यू कैन से ड्राई डिस्टिलेशन, यू कैन से डीकार्बोक्सिलेशन, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से CaCO2 और एक ऑक्सीजन, CaCO2 और इधर वाले का एक O ले लिया हमने, तो ये हो गया आपका CaCO3 एक। तो इधर से बचा है CH3COH, मतलब एसिटाल्डिहाइड हो गया एक। दूसरे में इधर का CO2 Ca लेंगे और इधर का एक ऑक्सीजन लेंगे आप। देखो अभी कैसा करते हैं। ये कैल्शियम, ये पूरा CO2 और इधर का एक ऑक्सीजन, तो इधर से CHO बचेगा, इधर से सिर्फ CH3 बचेगा। सो द प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस। इसमें इसका CO2 लिया, दूसरे इसमें CaCO2 इधर से लेना है, CaCO2 यहां से और एक ऑक्सीजन इधर से, ठीक है। तो वो हो जाएगा CaCO3 इन दिस में दो, और फिर आपके दो अल्डिहाइड बन जाएंगे यहाँ पे। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द एसिटाल्डिहाइड आर ऑब्टेन्ड। 2 मोल्स मिलेगा आपको, 1 मोल फॉर कैल्शियम एसिटेट, 1 मोल कैल्शियम एसिटेट, 1 मोल कैल्शियम फॉर्मेट। इससे आपको मिलेगा 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल। क्या दूसरे के लिए मेरे पास में एट प्रेजेंट कलर पेन नहीं है, अदरवाइज इसमें से दूसरा CaCO3 कैसे होता है वो बता सकता था। CaCO2 और इधर का एक O, तो यहां बचा CHO CH3, इधर में CH3CO है, तो एक हाइड्रोजन यहां से ले लिया, तो एसिटाल्डिहाइड बन गया आपका। यस, लास्ट ईयर किया था हमने ये, नहीं मतलब करना पक्का है कि एक कैल्शियम दूसरा कैल्शियम निकालना है, इधर का भी निकालना है उधर का भी निकालना है। अभी सारी प्रिपरेशंस, एक बचा है इसमें से C, वो करते, फिर सारी जितनी प्रिपरेशंस लगी है हमारे पास में उन सबको एक जगह लाने का है आज, मतलब वो रिवाइज हो जाएगा पूरा, ठीक है ना। चलो मैं C के लिए स्टार्ट करता हूँ। Calcium acetate on decarboxylation gives acetone. आप ये रिएक्शन को शॉर्ट में कैसा लिखते पता है? कोई आपको पूछेगा नहीं ऐसा क्यों नहीं लिखा, ऐसा क्यों लिखा, ऐसा क्यों लिखा, ऐसा क्यों नहीं लिखा, कोई पूछने वाला नहीं है आपको। ये समझाने के लिए आप ऐसा भी मतलब कर सकते हैं इसको। डायरेक्ट यू कैन से CH3CHO plus
ट्वाइस CaCO3। इसी को, ये इतना बड़ा दिख रहा है ना, इसको शॉर्ट में लिखना है तो SCOO/2 Ca प्लस CH3 COO/2 Ca इज इक्वल टू कर दिया, एरो पे एक छोटा सा ट्रायंगल डाल दिया, एसिटाल्डेहाइड बना दिया, 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कोई पूछेगा नहीं ऐसा क्यों लिखा करके, ये समझाने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं। जिन लोगों को इसकी तकलीफ हो रही है वो ऐसा भी फॉलो कर सकता है। ठीक है, एनी डाउट प्रथमेश? ओके, और कैल्शियम एसिटेट ले रहे हैं आप। On dry distillation, decarboxylation, you will get अभी शॉर्ट में लिख दिया, करना है ठीक है। CH3COCH3 write like this. This is what calcium acetate, या फिर you can have that calcium ethanoate, या फिर कैल्शियम एसिटेट भी बोल सकते हैं आप इसको। सो यू गेट एसीटोन प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। सो इन दिस वे कुछ 12-13 रिएक्शंस आपने लिखी है। अभी सबको समराइज कर लेते हैं, हो जाएगा ना हाफ एन आवर में। ओके, सो ये हो जाए तो बताना। तो अभी सब की सब एक जगह लिखनी है हमको, जितनी अभी 12-13 लिखे हैं आपने। तेजस, प्रथमेश, अभिराज, दुपारी नौता, प्रज्योति, सुजल, आचल, आवारे, श्रेया टेगोरे, ओके, श्रावणी, ईशिता इंगोले, सार्थक, सिद्धेश, शंतनु, लावण्य, ओके, सेजल, ऋतुजा, सोनिया, कल्याणी, कस्तूरी, जानवी दहेकर, पूर्वा, प्रथमेश। ओके, तो ये सब मिटा देता हूं मैं अभी। shall I wipe this one also? ये रिएक्शन जो है लास्ट में दिख रहा है, इसको मिटा दूं मैं? यस सर। तो सबसे पहला जो प्रिपरेशन था आपका, दैट वाज बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, तो यदि आपके पास में प्राइमरी अल्कोहल है, then on oxidation
it gives aldehyde, RCHO, that is aldehyde. And if it is a secondary one, then ये secondary alcohol है, on oxidation it gives ketone. So इन दोनों में हमने जो reagent यूज किया है वो है K2Cr2O7 oblique dilute H2SO4. That was your first preparation. फिर इसके examples ये वो बहुत सारे लिखे आपने. You can use PCC also. Pyridinium chlorochromate. दूसरा मेथड किया आपने dehydrogenation of alcohol. Dehydrogenation of alcohol. तो इसमें भी आपने एक प्राइमरी अल्कोहल लिया है ऐसे कॉपर एंड 573 केल्विन टेम्परेचर पे यू गेट अल्डिहाइड फर्स्ट. और यदि आप सेकेंडरी अल्कोहल के साथ में निकलते हैं देन सेकेंडरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करते हैं तो देन यू आर गेटिंग व्हाट? कीटोन. सो दैट वाज योर सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन. ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन. कोई भी अल्कीन लिया हमने इस तरह से, तो पहले आपको एक ओजोनॉइड मिलेगा, ठीक है. ओजोनॉइड ऑन डिकम्पोजिशन बाय जिंक यू आर गेटिंग आइदर अल्डिहाइड और कीटोन प्लस ZNO. तो ये ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन में एक ओजोनाइड बनेगा, डिकम्पोजिशन बाय जिंक गिव्स अल्डिहाइड और कीटोन प्लस जिंक ऑक्साइड. अल्काइन का हाइड्रेशन किया है अपने फोर्थ में. हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन. तो इसमें एक इनॉल बनता है हमको दैट अंडरगो रीअरेंजमेंट एंड देन इट गिव्स आइदर अल्डिहाइड और कीटोन. तो यू कैन हैव दैट CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HOH. हाइड्रेशन कर रहे हैं, फॉर दैट यू आर यूजिंग व्हाट? 40% H2SO4 एंड 1% मर्क्यूरिक सल्फेट आपने यूज किया. तो यू गेट व्हाट? This type of alcohol first of all, and then it undergo rearrangement. ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, then you will get acetaldehyde. नेक्स्ट था हमारा रोसेनमंड रिडक्शन, जिसमें एसिड क्लोराइड लिया है आपने. इसका रिडक्शन किया बाय यूजिंग पैलेडियम ऑब्लिक BaSO4. Palladium oblique BaSO4, and in that case you are getting what? R CH double bond O, aldehyde मिल गया आपको, plus HCl you can have. So this is what? Rosenmund reduction of acid chloride. Acid chloride का Rosenmund reduction by using palladium oblique BaSO4. पैलेडियम ऑब्लिक BaSO4 गिव्स एसिटाल्डिहाइड, या फिर यहाँ पे एसिटिल क्लोराइड है तो ये एसिटाल्डिहाइड होगा, ये बेंजोइल क्लोराइड है तो ये बेंजाल्डिहाइड होगा. यहाँ पे CH3 लेते हैं तो एसिटाल्डिहाइड, यहाँ C6H5 यूज करते हैं हम, तो इन दैट केस यू विल गेट बेंजाल्डिहाइड. सो ये पांचों मेथड आपके पास में है, जस्ट चेक.
इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। फास्ट में लिखने की कोशिश मत करो, समझ लो बस, लिखा हुआ है आपके पास में ये सब, जस्ट लुक डाउन और यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट। यस सर। ओके, नेक्स्ट इज योर स्टीफन्स रिडक्शन। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं मिटाने वाला हूं। अब ये 5 हो गई। ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। स्टीफन्स रिडक्शन के लिए चलते हैं एसिड क्लोराइड का, और सॉरी अल्किल साइनाइड का करेंगे। ये एसिड क्लोराइड का हो गया। इसका और एक मेथड है हमारे पास में, डाई अल्किल कैडमियम वाला भी है, वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें कीटोन बनेगा इसलिए उसको बाद में करते हैं। तो ये मिटा दूं मैं ऊपर से नीचे तक। यस सर। ओके, अल्किल साइनाइड का रिडक्शन करने जा रहे हैं बाय यूजिंग SnCl2/HCl। अल्किल साइनाइड हो गया, ठीक है। इसका रिडक्शन कर रहे हैं तो एक्टिव हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड एंड रिएजेंट जो है वो है स्टैनस क्लोराइड। तो यहां पे जो मिलेगा वो इमाइन हाइड्रोक्लोराइड होगा पहला हमारा, RCH डबल बॉन्ड NH, ये आपका एडिशन प्रोडक्ट है। देन इट इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। ठीक, तो ऐसे नहीं करते इसको, ऐसे कर देते हैं। ओके, तो आपका ये NH4Cl होगा इतना, NH4 NH2 यहाँ पे 2 वाटर में से ले लिया आपने हाइड्रोजन, एंड देन इन दैट केस यू विल गेट NH4Cl, और एक बचा है आपके पास में RCHO। यहाँ मोस्ट ऑफ दी रिएक्शंस में हमने अल्डिहाइड बनाया है। इन दिस केस इफ ये अल्किल ग्रुप जो है काफी बड़ा है और उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तो यू कैन यूज सम अदर कैटलिस्ट लाइक डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैन ऑल्सो बी यूज्ड, so that it cannot reduce the carbon carbon double or triple bond. अभी हम कीटोन के लिए चलते हैं। मोस्ट ऑफ दी यहां तक जो प्रिपरेशन है उसमें मोस्ट ऑफ दी जगह पे अल्डिहाइड ही बनाया आपने। ये होगा या अल्किल साइनाइड वाला कर लेते हैं, इसी का करते हैं। देखिए रिडक्शन करते हैं साइनाइड का तो अल्डिहाइड मिल जाएगा, लेकिन अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड उसमें यदि ऐड करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करते हैं, तो यू विल गेट कीटोन पर्टिकुलरली। सी हाउ, RC triple bond N plus RMGX, so ether medium is required। यहाँ पे एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा आपका RC, यहाँ पे एक R आ गया आपका ऐसे, और MgX जो है नाइट्रोजन के साथ में जोड़ेंगे हम, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा NMgX।
ठीक है, इसको हाइड्रोलाइज करेंगे। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है आपका RMGX। अब इसमें ये नाइट्रोजन के लिए अलग से हाइड्रोजन, इसके लिए एक OH, और इधर में जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे एक O चाहिए मेरे को, यहाँ 3H और यहाँ पे एक OH, मतलब इन ऑल twice HOH is required. So this is called as acid hydrolysis, and you are getting what? This will be your ketone plus MgX OH plus NH3। तो अभी पहली बार स्पेशली कीटोन बनाया गया है यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट जो है आठवां, वो है हमारा एसिड क्लोराइड प्लस डायल्किल कैडमियम। तो यहां पर भी कीटोन बनेगा आपका, यस, RCOCl और एक RCOCl ले लिया हमने, ठीक है, प्लस CD, और इसमें 2 अल्किल ग्रुप लगा दिए, तो ये हो गया डायल्किल कैडमियम। अब CdCl2 निकाल देते हैं आप, एक CD, इसका क्लोरीन, तो यू आर गेटिंग 2 मोल्स ऑफ कीटोन। सो यहाँ पे कीटोन बन गया, यहाँ पे कीटोन बन गया। यस, आपके पास है ये सभी मेथड्स? यस सर। ठीक, यस सर। ठीक है। Okay, you can take down the screenshot and I will wipe all these things. हमारे प्यारे बच्चे भाग गए, भागने दो, बहुत होशियार है, कोरोना देवी उनको पास करेगी। ओके, मैं 6 नंबर मिटा दूं ऊपर से। वो ऐसे टाइम भाग गए जिसमें इटार्ड रिएक्शन बाकी है, क्रोमिक ऑक्साइड का रिएक्शन बाकी है, बाकी तो अपने आज ही किए हुए है कुछ, है ना। इटार्ड रिएक्शन, क्रोमिल क्लोराइड से आप ऑक्सीडेशन करेंगे टोल्यून का। देखिए नाम भी मालूम होना चाहिए, उसमें रिएक्टेंट कौन सा है, रिएजेंट कौन सा है, ये भी आ जाना चाहिए। ये मेरा मतलब कोशिश रहता है कि भैया उसमें ये सारी चीजें आना चाहिए, तो उसको हेवी नहीं होगा। सो टोल्यून जो है वो इस तरह से होगा, ठीक है, टोल्यून। देन यू आर यूजिंग व्हाट, CrO2 Cl2, क्रोमिल क्लोराइड बोलेंगे इसको, CrO2 Cl2। थोड़ा सा पढ़ा लिखे है, वो लोग ऐसे वक्त भागे जब ये मैं समझाने वाला था। गॉड ब्लेस देम, इससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं।
सो ये क्रोमिल क्लोराइड है, CH2 यूज किया है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, CH3 के साथ रिएक्शन करना है, तो एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है यहाँ पे। ठीक है, इसको आगे नीचे भी Cr लिख सकते हैं आप ऐसे। ठीक है, इस Cr में एक OH, दो Cl, इसमें भी एक OH, दो Cl। तो दिस इज व्हाट क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है क्रोमियम का वो +6 है, और यहाँ जो कंपाउंड बना है इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज +4। मतलब इसका रिडक्शन हो गया, तो इसका क्या हो गया, क्रोमियम का रिडक्शन हो गया, 6 से 4 हो गया, टोल्यून का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। So this is your chromium complex. अब इसको आप नीचे लेके आएंगे। OCrOHCl2 दो बार लगा हुआ है, तो हमने ऐसे लिख दिया उसको। देन इसका हम क्या करेंगे, CH तो पहले से ही है, CH पहले से, सिर्फ इसमें से एक ऑक्सीजन कम करना है आपको। ओके, बेंजल्डिहाइड बन गया। रिमेनिंग जो है आपको जैसा प्रोडक्ट चाहिए कि OCrO2, ठीक है ना, देन HClO4, इस तरह का प्रोडक्ट बन सकता, तो उसकी जरूरत नहीं आपको, दैट इज योर। अभी जो कंपाउंड बचा है वो क्या है, Cr है। इस तरह से ये प्रोडक्ट रहेगा आपका, या फिर CrO2HCl, या फिर CrO2Cl करके HCl को निकाल सकते हैं बाहर। सो ये तो हमारा कैटलिस्ट है, ऑक्सीडेशन के लिए हमने यूज किया, वो जैसा का वैसा भी बाहर निकल सकता है। व्हाट इज दैट, CrO2CrO2Cl2, ठीक है, और एक हाइड्रोक्साइड या HCl बना के आप छोड़ सकते हो उसको, लेकिन जरूरत नहीं है हमको, ये साइड प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं, जस्ट दिस वन, दिस इज व्हाट क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। जो ऊपर लिखा है वो ये कम जगह में बिठाया हमने इसको। दैट वाज योर रिएक्शन नंबर 9। Okay, shall I wipe this one? इसको मिटा दूं मैं? ठीक है, जो लोग ऑफलाइन कर रहे थे उनके पास शायद ये नहीं होगा, उनका जो बचा है ऑफलाइन में उनका वो अलग से होगा, इटार्ड रिएक्शन वगैरह बाकी है उन लोगों का ऑफलाइन में, तो वो बाद में होगा। अभी आपको समराइज चाहिए तो रख सकते हैं आप, बिकॉज थोड़ा सा आगे पीछे चल रहा था, ऑफलाइन वाले पीछे थे, ऑनलाइन वाले काफी आगे निकल गए थे। ये नहीं होगा, ऑफलाइन में जो लोग कर रहे थे उनके पास ये चीज नहीं होगा।
Here, shall I wipe this one? Chromic oxide. Chromic oxide in acetic anhydride. ये CrO3 है और ये एसिटिक अनहाइड्राइड है। मेरा वो मिलती जुलती रिएक्शन है इससे। उसमें भी शुरुआत आपने टोल्यून से किया था, इसमें भी करना है। वो भी ऑक्सीडेशन था, ये भी ऑक्सीडेशन है, सिर्फ रीएजेंट चेंज हो गया है। ओके, ये नीचे वाला मिटा दूं मैं। ये क्रोमिक ऑक्साइड है CrO3 इन एसिटिक अनहाइड्राइड। इट गिव्स बेंजिलिडीन डाइएसिटेट, मतलब सेम कार्बन पे दो एसिटेट लगे हुए रहेंगे। बेंजिलिडीन डाइएसिटेट। आप इसी में बाय 2 कर सकते, नहीं करना है तो यू कैन हैव दिस वन। दिस इज बेंजिलिडीन डाइएसिटेट। बेंजिलिडीन डाइएसिटेट which on hydrolysis, acid hydrolysis के बाद you are getting this compound। ये यहां से निकाल देते हैं इतना CHO ग्रुप, बचा हुआ आप साइड में कर सकते हैं उसमें। अब क्या बचा है आपके पास में? फिर से एसिटिक अनहाइड्राइड जो है वो बाहर रहेगा, CH3CO CH3CO और एक O। तो फिर से आपका एसिटिक अनहाइड्राइड जो है वो आपको वापस मिल जाएगा। सो दिस इज योर बेंजल्डिहाइड। ओके, यहाँ तक हमारा परसों वाला था, फ्राइडे या वेडनेसडे तक हम लोग यहाँ तक आए थे, राइट। अभी आज की 3 रिएक्शंस और ऐड करेंगे हम इसमें और फिर रुक जाएंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो जा सकता है। No, sir, no problem. ओके, तो ये जो है ये बेंजिलिडीन डाइएसिटेट है। इसमें से आपने एसिटिक अनहाइड्राइड निकाल दिया, CH3CO CH3CO और एक ऑक्सीजन। ये जो बचा हुआ है ये अल्डिहाइड के लिए यूज किया आपने। सो दिस इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यून। इसके पहले क्रोमिल क्लोराइड लिया था, उसमें भी आपका ऑक्सीडेशन ही हुआ था टोल्यून का, राइट। ओके, यहाँ पे एक टेम्परेचर वाला कंडीशन था कुछ तो भी, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस था कि नहीं? ये टेम्परेचर वाला कंडीशन, लो टेम्परेचर पे क्रोमिक ऑक्साइड में ये टेम्परेचर मेंशन किया हुआ है कि नहीं है? यस सर। चलते आगे।
ठीक है, इसके पहले टोल्यून था, अभी भी टोल्यून है, इसके बाद में भी टोल्यून। मतलब टोल्यून जो है मिथिल बेंजीन की रिएक्शंस आपके पास में आ रही है सबकी सब। ऊपर से मिटा रहा हूं मैं। क्लोरीनेशन ऑफ टोल्यून, तो यहाँ पे पहले बेंजाल क्लोराइड बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। ये क्लोरीनेशन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करके आपका पहले बनेगा बेंजाल क्लोराइड, जो कि शुरुआत था हमारा आज का। यू कैन हैव दैट CH2Cl2, दिस इज व्हाट बेंजाल क्लोराइड। इसको आप हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये दोनों Cl हट जाएंगे, 2 OH आएंगे, 2 OH में से एक वाटर निकाल देंगे एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट। लेकिन इतनी स्टेप्स हमको लिखनी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस लिखते हैं उसके नीचे और प्रोडक्ट बना देते हैं। So this is what benzal chloride. Now this benzal chloride ऐसे है, it is subjected to hydrolysis, 2 OH आएंगे, फिर उसमें से एक वाटर निकाल देंगे and then you will get aldehyde। इतना सब तो हमने किया नहीं है, ठीक है ना, तो शॉर्ट में भी जा सकते हैं आप। चलो अभी थोड़ा सा एक्सटेंड कर, ये बन गया आपका डाइहाइड्रिक कंपाउंड, जिसमें एक ही कार्बन पे 2 OH लगे हैं ऐसे, प्लस ट्वाइस KCl। तो ये कंपाउंड जो है सेम कार्बन पे 2 OH ग्रुप लगे, वो अनस्टेबल होता है। यहां से ये कंप्लीट OH और यहाँ का हाइड्रोजन हटा देते हैं आप, तो -H2O लिखना चाहिए एंड देन यू विल गेट CHO। बेंजल्डिहाइड विल बी द प्रोडक्ट। ये आज का था। नेक्स्ट वाला जो है वो गटरमन कोच है, गटरमन कोच फॉर्मुलेशन, जिसके अंदर CO प्लस HCl इज यूज अलॉन्ग विद बेंजीन। ये लास्ट ईयर किया था आपने एरोमेटिक कंपाउंड्स में, जहां अनहाइड्रस AlCl3 का यूज किया है एंड यू आर गेटिंग व्हाट benzaldehyde under pressure also। Okay, this was your 12th। और 2 बाकी है। ये आज लिखा हमने फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट जो है वो है आपका फ्रिडिल क्राफ्ट असाइलेशन ऑफ बेंजीन। फ्रिडिल क्राफ्ट असाइलेशन ऑफ बेंजीन करेंगे आप, तो उसमें एसिटिल ग्रुप जो है उसमें लगेगा बेंजीन रिंग में और आपको कीटोन मिलेगा। तो ऊपर वाला मिटा दूं मैं सब। okay। तो इसमें बेंजीन और एसिटिल क्लोराइड का रिएक्शन करते हैं हम।
जहां रिक्वायरमेंट किसका होता है, अनहाइड्रस AlCl3। यही हमारे फ्रिडिल क्राफ्ट का रिएजेंट है, बहुत बार यूज कर चुके हैं। सो नाउ यू विल गेट एसिटोफिनॉन, कीटोन बनता है यहाँ पे। हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमिनल डाहलाइड्स, जेम डाहलाइड्स, जेमिनल डाहलाइड्स, या फिर यू कैन हैव दैट अल्किलिडीन हैलाइड्स, अल्किलिडीन। अभी थोड़ी देर पहले बेंजिलिडीन डाएसिटेट बनाया था, सेम कार्बन में दोनों हेलोजन है तो वो होते हैं अल्किलिडीन हैलाइड्स, जेमिनल डाहलाइड्स। एक टर्मिनल वाला लिया था हमने अभी, ये टर्मिनल हैलाइड्स है ऑन KOH। जब हाइड्रोलिसिस किया RCH, यहाँ पे एक OH और एक OH आएगा, इसमें से वाटर एलिमिनेट करेंगे, ये OH और यहाँ का H निकालते हैं तो यू विल गेट RCHO। दिस इज फॉर टर्मिनल जेम डाहलाइड। और नॉन टर्मिनल जब लेते हैं आप इस तरह से, देन you will get कीटोन। खास तौर से इसमें से फिर एक वाटर निकाल देते इतना, तो you will get RCOR। ये गटर में हटा देता है। कैल्शियम सॉल्ट्स का ड्राई डिस्टिलेशन, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। इसमें यदि आप फॉर्मेट के साथ में निकलते हैं, कैल्शियम फॉर्मेट, तो यू विल गेट this one. If you use the mixture of formaldehyde, also format, प्लस कोई एसिटेट वगैरह लिया आपने कैल्शियम का, अब ये एनी अदर कैल्शियम सॉल्ट हो गया आपका, यहां आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो रहेगा RCHO प्लस, और सिर्फ दिस टाइप ऑफ सॉल्ट लेते हैं तो यू विल गेट कीटोन। ऊपर का मिटा देते हैं। कैल्शियम सॉल्ट अदर देन फॉर्मेट, इसका ड्राई डिस्टिलेशन किया आपने तो यू विल गेट खास तौर से ketone plus calcium carbonate. In this way we have finished the 15 methods of preparations in 1 hour। ऐसा भी बोल सकते, 4 दिन लगे इसको पहुंचने में यहां तक, ये भी बोल सकते हैं। बहुत पेशेंस चाहिए पढ़ने के लिए भी, सिर्फ ट्यूशन लगा लिए, पैसे दे दिए, पढ़ लिए, ऐसा नहीं होता। वो दिख रहा है यहाँ पे 26 लोग थे इन द बिगनिंग, अभी 16 है। 10 लोग तो ऐसे भाग गए जैसे उनके पर निकल आ गए। ऐसे नहीं होता, पेरेंट्स को भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा ना। तो बिजी तो हर कोई है दुनिया में।
एनीवे, एनी प्रॉब्लम अप टिल नाउ? तो 15 की 15 मेथड से आज मैंने लिख के दिया, आपको भी लिखना चाहिए 2 बार 3 बार, और फिर उसका एक छोटा सा इतने से कागज में भी 15 शीट बन जाती है, इसकी 15 रिएक्शंस आ जाती है, और फिर कहीं तो भी वॉल पे लगेगा, 2-4 बार दिन में देखा जाएगा जब ये चीजें आती है। इतनी इजी नहीं है, दिस इज ऑर्गेनिक। इसके ऊपर मेहनत करिएगा 15 दिन, जब जाके कहीं इसका एक छोटा सा इतने से पेपर में भी बन जाता है ये सब। ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं। बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। ओके, यहाँ रुकेंगे हम लोग। ऐसा होता है, मेहनत करने का तरीका है, उस तरह से करोगे तो सक्सेस जरूर मिलेगा। भाग दौड़ करके, शॉर्टकट करके सक्सेस नहीं मिला करता है। ओके धनेश, मिटा दूं सब? जानवी, श्रेया, Yes, sir. श्रेया, हमारा बोर्ड कभी गंदा नहीं होता, एकदम क्लीन होता है जब आप शुरू में देखते हैं तो। इतना क्लीन करके रखते हैं तो वो अच्छे से साथ देता है लॉन्गर टाइम के लिए। थैंक यू। चलो मिटाते हैं सब।